तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर जो हम फर्स्ट वाला पढ़ेंगे वो है तुम्हारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो तुम्हारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, इसमें मतलब इसको कौन से लेवल पे रखा जाता है। एक होता है लेवल मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी और एक होता है डिविजन्स ऑफ लेबर। तो अब जो डिविजन्स ऑफ लेबर है सबसे ज़्यादा कम होता है तुम्हारे सेलुलर लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे एक ही सेल सारे काम करते हैं। सोचो अगर मैंने तुमको खाना बनाने के लिए बोला, कपड़े धोने के लिए बोले, ये करो वो करो, आफ्टर दैट जो इफिशिएंसी ऑफ स्टडी का जब वक्त आएगा, जब तुम्हारा पढ़ने का वक्त आएगा, तो तुम्हें कम टाइम मिलेगा, तो तुम अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे और तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक ही इंसान सारे काम करेगा तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जो एक सेल है वो सारे काम कर रहा है, तो ये होता है तुम्हारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे टिश्यू फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर जरूर है बट यहाँ पे कोई टिश्यू फॉर्म नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल है तुम्हारा स्पॉन्जेस जो कि पॉरीफेरा में आता है, और एक होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे सेल्स एक साथ होके परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन और अरेंज इनटू द टिश्यू, इन लोग मतलब एक टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो फाइलम आएगा वो होगा तुम्हारा सिलेंट्रेटा, नाइडेरिया, टिनोफोरा जो कॉम जेली बोलते हैं। आफ्टर दैट ऑल टिश्यू जब एक साथ बनते हैं, मैंने क्या कहा था, ऑर्गन्स बनते हैं, तो इसके एग्जांपल्स हो गए प्लाटी हेलमिंथिस। ऑर्गन सिस्टम में सबसे ज़्यादा डिविजन्स ऑफ लेबर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एग्जांपल है वो तुम्हारा एस्के हेलमिंथिस है। तो तुम्हें ये सारे फाइलम्स को याद करना ही पड़ेगा कौन से लेवल पे क्या आ रहा है। तो फर्स्ट जो है एनिमल किंगडम का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर जो फर्स्ट जो ध्यान देना पड़ेगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट है तुम्हारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है तुम्हारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे होगा तुम्हारा जो एग्जाम्पल मैंने जो बोला स्पॉन्जस। यहाँ पे क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो लूजली एग्रीगेट होते हैं और वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। ये जो मेंबर्स ऑफ एनिमल्स है ये मल्टी सेलुलर तो जरूर होते हैं बट इनके पास कोई टिश्यू नहीं होता है, ये सेल से ही काम चलाते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल है तुम्हारा स्पॉन्जेस। इसमें डिविजन्स ऑफ लेबर बहुत कम होते हैं। टिश्यू में क्या होंगे, सारे सेल्स एक साथ होके टिश्यू बना लेंगे, जो होता है तुम्हारा एग्जांपल है सिलेंट्रेटा, इसको नाइड्रिया भी बोलते हैं, और टिनोफोरा जिसको हम कॉम जेली भी बोलते हैं। ये सब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। अब ऑर्गन में होगा तुम्हारा प्लेटी हेलमिंथिस। अब ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे आएंगे तुम्हारे एस्के हेलमिंथिस। एस्के हेलमिंथिस। तो हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे सेकंड वाला जो बेसिक है, वो है तुम्हारे क्या, सिमेट्री। सिमेट्री, एक बॉडी को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, सिमेट्री। यहाँ पे तुम्हें 3 मिलेंगे, 3 टाइप्स। एक है तुम्हारा एसिमेट्री, सेकंड इज रेडियल, थर्ड इज योर बायलेटरल। जो एसिमेट्री से हमें पता चल रहा है कि कोई सिमेट्री नहीं है, मतलब बॉडी का कोई शेप ही नहीं है, इरेगुलर है। अगर बॉडी का कोई शेप नहीं है तो उसको कहाँ से क्या तुम उसको डिवाइड करोगे, ठीक है। कोई भी अगर अग्रम बग्रम सेल होगा ऐसा है वैसा है, इसको तुम कहाँ से डिवाइड करोगे, इक्वल पार्ट्स होगा ही नहीं। तो जिसके पास शेप नहीं है, जो इरेगुलर है, उनका कोई सिमेट्री नहीं है, मतलब कोई उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट आएगा सिमेट्री में, एक है एसिमेट्री, जहाँ पे बॉडी जो होता है वो इरेगुलर इन शेप होता है, राइट, बॉडी शेप इज इरेगुलर। शेप जो होता है इज इरेगुलर। यहाँ पे एग्जाम्पल होंगे तुम्हारा स्पॉन्जेस। इनका एक बार स्ट्रक्चर देख लेना बुक्स में, कैसे एकदम इरेगुलर है, तो उसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। सेकंड है तुम्हारा रेडियल। रेडियल से पता ही चल रहा होगा, रेडियस तो तुम्हें याद होगा, कोई भी सर्कल में ये होता है तुम्हारा डायमीटर, राइट, और ये है तुम्हारा रेडियस।
ये रेडियस है। तो रेडियल से तुम स्फेरिकल एक बॉल समझ लो, बॉल को तुम कहीं से भी काटो, कहीं से भी काटो, ये इक्वल पार्ट में ही होगा, ठीक है, ऑलवेज टू इक्वल हाफ में ही होगा। तो जो नाइजीरिया है, इसको तुम कहीं से भी काटो, इनको क्या मिलेगा, ऑलवेज टू इक्वल हाफ में मिलेंगे। टू इक्वल हाफ को बॉडी मतलब मिलेगा। तो एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा नाइजीरिया, ठीक है, टीनोफोरा, और एक होगा तुम्हारा एडल्ट एकाइनोड्रम, नाउ थर्ड इज योर बाइलेटरल सिमेट्री। बाई से तो समझ में आ रहा है, जैसे कि हम लोग का बॉडी ले लो, अगर दो पार्ट में हिस्सा करेंगे तो एक आइस यहाँ पे, एक आइस यहाँ पे, लेफ्ट राइट पूरा इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बाइलेटरल, ठीक है, टू इक्वल हाफ हो जाएंगे। जैसे कि प्लैटीहेल्मिन्थिस, स्टिल कॉर्डेटा, जितने भी तुम्हें मतलब मिलेंगे फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस से कॉर्डेटा तक, उनको वो सब तुम्हारे बाइलेटरली होंगे, क्योंकि उनको हम टू इक्वल में भाग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो बाइलेटरल मीन्स टू इक्वल हाफ, इक्वल हाफ, राइट। यहाँ से क्या होगा, एग्जाम्पल एक है तुम्हारे प्लैटीहेल्मिन्थिस, प्लैटीहेल्मिन्थिस स्टिल कॉर्डेटा, यहाँ से जितने भी सारे मिलेंगे प्लैटीहेल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक, वहाँ पे सबके पास क्या होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगा। सो हमने क्या देखा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट सेकंड पढ़ लिया हमने सिमेट्री। अब थर्ड जो पढ़ेंगे वो है तुम्हारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी है उसकी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यहाँ पे गैस्ट्रुला होता है हमारे में, गैस्ट्रुला में क्या होता है, गैस्ट्रुला पे क्या बनते हैं, तुम्हारे जर्म्स लेयर बनते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं, ठीक है, डिप्लोब्लास्ट में क्या होता है, टू जर्म्स लेयर होते हैं, एक उनका आउटर होता है जिसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं, और एक होता है तुम्हारा इनर वाला जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म बोलते हैं, और एक होता है तुम्हारा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो होते हैं जिनके पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म सब कुछ ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनका होता है वो क्या होता है, इनमें एक ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और एक तुम्हारा डिप्लोब्लास्टिक होता है। सो थर्ड इज योर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मिलेंगे तुम्हें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जिनके पास सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म होते हैं, और एक में मिलेंगे तुम्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जिनके पास एक्टो, मेसो, एंडो सभी होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक, रुको, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थर्ड। जो एनिमल्स होते हैं, कुछ होते तुम्हारे डिप्लोब्लास्टिक और एक होते तुम्हारे ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाम से पता चला होगा, डिप्लो मीन्स टू, ट्रिप्लो मीन्स थ्री, ठीक है। जो गैस्ट्रुला होता है ना, वहाँ पे तुम्हारे क्या बनते हैं, जर्म्स लेयर बनते हैं। गैस्ट्रुला में क्या बनते हैं, तुम्हारे जर्म्स लेयर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जर्म्स लेयर बनेंगे, एक होंगे तुम्हारे डिप्लोब्लास्टिक, टू लेयर्स जो होता है डिप्लोब्लास्टिक, और जो थ्री लेयर्स होते हैं उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट। तो फर्स्ट होगा जो तुम्हारा एक्टो, जो आउटर होता है उसको हम बोलते हैं एक्टो, और जो इनर होता है वो तुम्हारा एंडो होता है, और इनके बीच में एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं मेसोग्लिया। यहाँ पे एक जेली लाइक लेयर होता है इनके बीच में, इनको हम क्या बोलते हैं, मेसोग्लिया। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में भी थ्री लेयर्स होते हैं, में भी नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक में थ्री लेयर ही होता है, और यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक में टू लेयर्स होते हैं, एक होता है एक्टो, एंडो, और बीच में एक जेली कलर का रहता है उसको हम मेसोग्लिया बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें, ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टो भी मिलेगा मीन्स आउटर लेयर, इंडो जो तुम्हारा इनर लेयर है, और एक मिलेगा तुम्हारा मेसोडर्म।
जो एकदम जो तुम्हारे वहाँ पे रहता है, अंदर में रहता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, अब जो तुम्हारा ये जो बॉडी जो है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये दो लेयर, एक है तुम्हारे दो लेयर के ऊपर बेस करता है और एक होता है ट्रिपल लेयर के ऊपर बेस करता है। जिसके पास ट्रिपल्स लेयर होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट, और जिनके पास दो लेयर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बस डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक में जो भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे उनके पास एक्टोडर्म एंडोडर्म दोनों रहेगा। अगर मेसोग्लिया भी है तो भी वो डिप्लोब्लास्टिक है। और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में तुम्हें क्या मिलेगा, एक्टो भी मिलेगा, एंडो भी मिलेगा, मेसो भी मिलेगा। तो इनको हम क्या बोलते हैं, तुम्हारे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अब जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इस सिलेंट्रेटा जो जेली लाइक लेयर मेसोग्लिया जहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो भी फाइलम्स आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, जैसे प्लैटी हेलमिंथिस से लेके कॉर्डेटा तक जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे इनको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट। और डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ नाइडिया और टिनोफोरा आएगा, ये याद रखना, नाइड्रिया एंड टिनोफोरा। इनके जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और प्लैटीहेलमिंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी तुम्हारे जैसे एनिलिडा, एस्के हेलमिंथिस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारे के सारे जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो होंगे वो सारे के सारे डिप्लोब्लास्टिक होंगे। उनके पास एक्टो, एंडो, मेसो तीनों रहेगा। और जो डिप्लोब्लास्टिक जो है उनके पास सिर्फ ये दो लेयर रहेंगे, राइट। अभी जो हम पढ़ेंगे वो है तुम्हारे बॉडी कैविटी, मतलब सीलोम। ये सीलोम एक्चुअली है क्या, जो एक एडवांटेज ऑफ बॉडी कैविटी क्या है बताओ तो, कि हमारे ये जो ऑर्गन जो है इंटेस्टाइन वो 7 फीट का लंबा होता है ना, बट ये हमारे बॉडी में कैसे रह पाता है, ओनली फॉर बॉडी कैविटी के वजह से ही रह पाता है, ठीक है। तो हमारे जो अभी हम जो पढ़ेंगे वो सीलोम पढ़ेंगे। सीलोम ये कुछ नहीं, एक बॉडी कैविटी होता है जो हमारे जो जैसे कि बॉडी और एलिमेंट्री के बीच में जो लाइनिंग होता है उसको हम बोलते हैं तुम्हारा सीलोम। जो कैविटी होता है मतलब एलिमेंट्री और बॉडी के बीच में जो रहता है उसको हम बोलते हैं सीलोम। सीलोम कुछ नहीं, ये एक तरह का बॉडी कैविटी है जो लाइंड होता है तुम्हारे मेसोडर्म से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीलोम। अब सीलोम जो है इसमें तुम्हें 3 टाइप्स के मिलेंगे, कुछ होते सिलोमेट्स, कुछ होते सीरोसिलोमेट और कुछ होते एसिलोमेट्स। तो 4 हो गया तुम्हारा सीलोम, राइट। तो सीलोम जो बॉडी कैविटी होता है हम लोग का, ठीक है। एडवांटेज ऑफ बॉडी कैविटी क्या होता है कि किसी भी ऑर्गन को, जैसे कि हमारा जो इंटेस्टाइन है वो 7 फीट का है, वो हमारे बॉडी में आसानी से कैसे रह पा रहा है, ओनली फॉर द बॉडी कैविटी। ये क्या करता है, अलाउज द एकोमोडेशंस ऑफ लार्ज ऑर्गन, ठीक है। लार्ज ऑर्गन, और ये एक शॉक एब्जॉर्बर देता है। मतलब अगर तुम्हें किसी ने मुक्का मारा, हाँ सोचो, तो तुम्हारी किडनी तो बाहर नहीं आ जाएगा, तुम्हें शॉक लगेगा, तो ये बॉडी कैविटी की वजह से वो बाहर नहीं आ पाएगा किडनी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, सिलोम। तो सिलोम यहाँ पे कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के। एक होता है तुम्हारा सिलोमेट्स, और एक होता है तुम्हारा सीडोसिलोमेट्स, और एक है तुम्हारा एसिलोमेट्स। जो हमारे जो जितने भी सिलोम्स हैं, ठीक है, जो सिलोमेट्स होते हैं उनके पास ट्रू सिलोम होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सिलोमेट। जैसे कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, इनके पास ट्रू सिलोम है। और जिनके पास फॉल्स सिलोम होते हैं उनको हम सीडोसिलोम बोलते हैं। आफ्टर दैट और एक है तुम्हारा एस, क्या है ये, एस्कोसिलोमेट्स। इस एस्कोसिलोमेट्स को हम बोलेंगे तुम्हारे जो
उनके पास कोई बॉडी कैविटी होती ही नहीं है। जैसे कि प्लैटीहेल्मिंथ्स पूरा खाली है, उनके पास कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है। तो हमने जो पढ़ा वो फर्स्ट है सीलोमेट्स, सेकंड है तुम्हारा स्यूडो सीलोमेट, और थर्ड है तुम्हारा एसीलोमेट। जिनके पास ट्रू सीलम होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, सीलोमेट्स। जो एग्जाम्पल है वो है तुम्हारे एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडर्टा एक्सेट्रा। स्यूडोसिलोमस जिनके पास ट्रू सिलम्स नहीं होते, इनके जो बॉडी कैविटी होते हैं वो कम्प्लीटली मेसोडर्म से लाइन नहीं होते हैं। ठीक है, मेसोडर्म की जगह इनके पास एक स्कैटर्ड पाउच होता है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में रहता है। इसी टाइप के बॉडी कैविटी को बोलते हैं हम सीडोसिलोम्स। ये तुम्हारे कहाँ पे मिलेंगे, राउंड वर्म मतलब ये एस्के हेलमिंथेस में तुम्हें मिलेंगे, पाए जाएंगे। इनको सब मैं अच्छे से डिटेल्स में तुम्हें नोट्स दे दूंगी, पढ़ा दूंगी। जब एक एक करके जब किसी फाइलम को पढ़ेंगे उसके बाद यहाँ पे तुम्हें डिस्क्राइब कर देंगे। एसिलोमेंट्स क्या होता है, ए तो पता ही चले, एसिमेट्री पढ़ा, जो जिनके पास कोई साइज नहीं होता, इरेगुलर होता है। तो इसी तरह एसिलोमेट उन्हीं को बोलते हैं जो एनिमल जिनके पास बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, जैसे कि प्लैटीहेल्मिंथ जो फ्लैटवर्म होता है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, एसिलोमेंट्स, जिनके पास खुद की कोई सिलोम नहीं होती है, मतलब उनके पास कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है। तो हमने क्या पढ़ा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो पढ़ा वो डिप्लोब्लास्टिक जो पढ़ा, उसके बाद सिलोम पढ़ा। यहाँ पे हमें कितने टाइप के सिलोम मिल गए तुम्हें, 3 टाइप्स के जो सिलोमेट्स हैं, सीडोसिलोमेट्स, ए सिलोमेट्स हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेगमेंटेशन मीन्स बॉडी में किस तरह के सेगमेंट्स होते हैं। ये तुम्हें देखने को मिलेगा एनिलिडा में, जो अर्थवर्म होता है उनका जो देखना जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, देखना सेगमेंटेशन। तो यहाँ पे कुछ सर्कुलर रिंग मिलेगा, कुछ लॉन्गिट्यूडनल रिंग मिलेगा। इस सब जो होता है ये सब सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन। तो ये तुम्हें आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा में देखने को मिलेगा। तो इनके जो सेगमेंटेशन है वो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल रिंग के केस में होता है, रिंग टाइप होता है। इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशंस बोलते हैं इसको, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं, सर्कुलर। ठीक है, ये तुम्हें देखने को मिलेगा अर्थवर्म जो कि एनिलिडा फाइलम, एनिलिडा। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, अगर अच्छे से समझोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अब जो फर्स्ट वाला फाइलम हम पढ़ेंगे वो है तुम्हारा क्या, पोरीफेरा। पोरीफेरा से तुम्हें लगेगा कि जो जिनके बॉडी में पोर होंगे, मतलब कुछ गड्ढा गड्ढा सा होता है, मतलब बोलने से ऐसे होल होते हैं उनके बॉडी में। ठीक है, पोरीफेरा। तो फर्स्ट फाइलम जो हम पढ़ेंगे, फर्स्ट फाइलम क्या है हम लोग का, पोरीफेरा। फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा। तुम्हें इसके नाम से ही पता चलेगा कि इनके बॉडी में कैसा होगा। इनके बॉडी में हर तरह से क्या होगा, होल होगा, पोर होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं इसका पूरा वाला नाम, PORIFERA, पोरीफेरा, FERA, पोरीफेरा, राइट। पी से क्या होगा तुम्हारा, पोर ऑन होल बॉडी। उनके पूरे बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, कुछ वो मिलेगा, होल मिलेंगे, छेद मिलेगा, गड्ढा मिलेगा। तो ये जो पोरीफेरा है एक ओल्ड फाइलम है, एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एनिमल्स है। ठीक है, हमारी दुनिया में हम लोग का जो लाइफ ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ था बताओ तो,
हम लोग का जो लाइफ ओरिजिनेट हुआ था वो वाटर में हुआ था, कोई लैंड या फिर कहीं हवा में नहीं हुआ था। वो हम लोग का फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ था? तुम्हारे पानी में हुआ था। तो सबसे पहले जो फाइलम बनी है वो हम लोग के पानी में ही बनी होगी, तो वो एक्वाटिक का मतलब होता है। तो एक्वाटिक जो है ये तुम्हें पानी में ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुमने सुबह उठ के कहीं रनिंग के लिए गए, जाके देखा कि वहाँ पे पोरीफेरा है, तुमने आके मुझे बोला कि मैम आज मैंने पोरीफेरा देखा, उससे मैंने बात की। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो पोरीफेरा होता है वो अंडर वाटर होता है। रिवर में मिलेगा, सी में मिलेगा, मैरीन में मिलेगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा। तो ये एक्वाटिक होता है, ठीक है। और ये फर्स्ट फाइलम होता है जो सिंपलेस्ट होता है, इनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। तो PORIFERA, पी से पोर ऑन होल बॉडी, इनके पूरे बॉडी में तुम्हें क्या मिलेंगे? छेद मिलेगा। जैसे कि सोचो, मैंने इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही ज़्यादा अजीब सा होता है, ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा। और ये सेसाइल होता है। सेसाइल मतलब ये मूव नहीं करता, ये अपने ही उसमें रहता है, ठीक है, ये मूव नहीं करता है प्लांट्स की तरह। तो ये इनके बॉडी में तुम्हें हर जगह से क्या मिलेंगे? पोर मिलेंगे। इनका बस एक ही काम होता है, पानी जाएगा और पानी निकल जाएगा। यहाँ से पानी एंट्री करेगा तो यहाँ से तुम्हारा पानी आउट हो जाएगा, ठीक है, इसका यही काम है। तो यहाँ पे क्या है? पोर ऑन होल बॉडी। ओ से होता है तुम्हारा ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। तो आप पूछोगे मैम ये ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम क्या है? ऑस्टिया जहाँ से पानी एंट्री कर रहा है, ऑस्क्यूलम जहाँ से पानी निकल रहा है, राइट। अब आर से होता है इनका रिप्रोडक्शन, राइट। आई से क्या होगा? ये इनडायरेक्ट डेवलप होता है, और ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, और इनके जो फर्टिलाइजेशंस होते हैं ये इंटरनल होते हैं। तो आई से याद रखना यहाँ पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, राइट। यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, राइट। आफ्टर दैट क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये दोनों मिला के जो करेंगे वो होगा, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, राइट। आफ्टर दैट ई से, ये ऐसे याद रख लेना। आर से तुम्हारा क्या होगा? आर से भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा वो नहीं है। ए से समझ के रख लो, ये होते तुम्हारे, ए से एसिमेट्री आ जाएगा, क्योंकि इनके जो बॉडी होता है वो इरेगुलर होते हैं, एसिमेट्री होते हैं। ऑल एक्वाटिक, ठीक है। और ये एमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, एमोनिया। तो ये होगा उनका पोरीफेरा के बारे में डिटेल्स कि क्या क्या होता है। तो फर्स्ट जो हमने देखा पोरीफेरा, एक प्रिमिटिव और एक सिंपलेस्ट मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एसिमेट्री होता है, क्योंकि एसिमेट्री मतलब इनका कोई खुद का शेप नहीं होता, इरेगुलर होता है, मतलब इरेगुलर शेप होता है। तो ये सिमेट्री होता है, और इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर होता है, लूज सेल्स होते हैं इनके पास, इसलिए इनके एग्जाम्पल एक है स्पॉन्जेस। तो ये जो होता है मोस्ट ऑफ देम आर सेसाइल, ये मतलब मूव नहीं करते, सेसाइल्स होता है। और इनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनके पास जैसे ये वाला एक्टोडर्म और ये वाला एंडोडर्म, ये दो ही तुम्हारा लेयर रहेगा इनके पास, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। मतलब बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इनके डिप्लोब्लास्टिक है। एक मिलेगा तुम्हारा क्या? एक्टोडर्म और एंडोडर्म, राइट। तो यहाँ पे पोर बियरिंग्स एनिमल, जिसको हम बोलते हैं पोर, ये होता है तुम्हारा ऑस्टिया। इनके पास कैनल सिस्टम होता है, क्योंकि ये वाटर से रिलेटेड है तो कॉन्टिन्यूसली वाटर फ्लो होता है, कैनल सिस्टम से जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पॉन्जेस में। यहाँ पे क्या करते हैं? ये फूड्स एंड ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और CO2 को अवे कर देते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी, ये जो प्रोडक्टिव बॉडी से वो मतलब निकाल देते हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे कैनल सिस्टम हेल्प करते हैं स्पॉन्जेस को इन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशंस एंड रिप्रोडक्शंस में हेल्प करते हैं। कौन? ये तुम्हारा कैनल सिस्टम।
तो कैनल सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है तुम्हारे स्पॉन्जेस में, क्योंकि यहाँ पे वाटर करंट फ्लो होता है कंटिन्यूसली, जो क्या करता है खाना लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है और CO2 को निकाल के फेंक देता है। तो कैनल सिस्टम हमें किस में हेल्प कर रहा है? तुम्हारे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशंस में हेल्प कर रहे हैं, रिप्रोडक्शंस में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इनका डाइजेशन लेवल होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, मतलब ये इनसाइड द फूड वैक्यूल्स अपना मतलब डाइजेशंस करते हैं। रिप्रोडक्शंस इसमें बोथ दोनों ही होते हैं, सेक्सुअली भी होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। और ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, ये अपना इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, तो पोरीफेरा में आज क्या पढ़ा हमने? पी से पोर ऑन होल बॉडी, ये तुम्हारे स्पॉन्जस है, जो एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, उनका क्या होता है, यहाँ पे ऑस्टिया जहाँ से पानी जाता है, एंट्री करता है, और यहाँ से पानी निकल जाता है। इनका कॉन्टिन्यूसली एक ही काम है, पानी जा रहा है, पानी निकल रहा है, पानी जा रहा है, पानी निकल रहा है, मतलब 24 आवर्स इनका यही काम है। तो जहाँ से एंट्री करता है उसका ऑस्टिया, जहाँ से निकल जाता है वो ऑस्क्यूलर। रिप्रोडक्शन ये दोनों करते हैं, एसेक्सुअली और सेक्सुअली, एसेक्सुअल और सेक्सुअली दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं। इनका डाइजेशन इंटरसेलुलर होता है, क्योंकि जो फूड होता है वो इनसाइड द फूड वैक्यूल्स होते हैं, टेक प्लेस करते हैं। आफ्टर दैट ये क्या होता है, एसिमेट्री होते हैं, इनका इरेगुलर शेप होता है। ये सब एक्वाटिक एनिमल्स पानी के अंदर ही मिलेगा। कोई ऐसा नहीं अचानक से आके ये मुझे नहीं बोल सकता कि मैम आज मैं घूमने गया था मुझे पॉरीफेरा देखने को मिला, नहीं, क्योंकि वो तुम्हें अंडर वाटर ही मिलेगा। ठीक है, तो वो एमोनिया एक्सक्रेट कर देता है। इनका सबसे बड़ा प्ले रोल होता है कैनल सिस्टम, जो हेल्प करता है करंट फ्लो, वाटर फ्लो में हेल्प करता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरी करता है, CO2 को निकाल फेंकता है। तो कैनल सिस्टम किस में हेल्प करता है? न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शंस, एक्सक्रीशंस में हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जो सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ कैनल सिस्टम जो होते हैं वो एक्सकॉन टाइप होते हैं, साइकॉन टाइप होते हैं। यहाँ पे जैसे होता है, जैसे कि सोचो मैं एक बताती हूँ, जैसे वाटर किसके थ्रू जाएगा? कैनल के थ्रू, राइट। फिर स्पॉन्जिला में पहुँच जाएगा, स्पॉन्जोसेल आफ्टर दैट ऑस्कुलम से निकल जाएगा। जैसे कि सोचो ये स्ट्रक्चर है, मैं एक्सकॉन टाइप का करके बता रही हूँ। जो कैनल सिस्टम का जो सिंपलेस्ट टाइप है उसको हम एक्सकॉन टाइप बोलते हैं, राइट। ये हो गया तुम्हारा ऑस्क्यूलम। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें छोटे छोटे पोर्स मिलेंगे। ठीक है, ये जो है तुम्हारा यहाँ से पानी जो रुकता है इसको हम बोलेंगे ऑस्टिया। यहाँ से जो पानी निकलता है इसको हम बोलते हैं ऑक्स्क्यूलम, राइट। इसको बोलते हैं हम स्पॉन्जोसिल, राइट। तो पानी जाएगा, कैनल के थ्रू जाएगा, स्पॉन्जोसिल में रहेगा, आफ्टर देन ऑस्क्यूलम के थ्रू निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा कौन सा टाइप हो गया? ये एक्सकॉन टाइप हो गया कैनल सिस्टम का, सिंपलेस्ट टाइप जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। सो हमने आज क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। सो एनिमल किंगडम में बेसिस है क्लासिफिकेशन के ऊपर, हमने आज पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। जो था सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये सब तुम्हारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाते हैं। सेकंड हमने पढ़ा क्या? सिमेट्री। तो सिमेट्री जो बॉडी को कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 पार्ट में, एक है एसिमेट्री, एक है रेडियल और एक है बायलेटरल। थर्ड हमने क्या पढ़ा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होते हैं? जो बॉडी है
उसमें गैस्ट्रुला, हमारे पास जो गैस्ट्रुला है उसमें क्या बनते हैं, जर्म्स लेयर बनते हैं। तो किसी के पास 2 लेयर्स होते हैं जिनको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, किसी के पास 3 होते हैं तो उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तो 4 हमने पढ़ा सिलोम। सिलोम मीन्स बॉडी कैविटी जो होता है, तो बॉडी कैविटी जो लाइंड होता है तुम्हारे मेसोडर्म से, उसको हम बोलते हैं सिलोम। तो बॉडी कैविटी का एक एडवांटेज है कि कोई भी बड़ा चीज़ हमारे अंदर आराम से फिट हो सकता है, ठीक है। और बॉडी कैविटी, ये जो सिलोम होता क्या है, एलिमेंट्री और बॉडी के बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं सिलोम, ठीक है। तो 5 जो पढ़ा हमने क्या, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन जैसे एग्जांपल फाइलम तुम्हारा एनिलिडा को ले लो। एनिलिडा के पास क्या होता है, सेगमेंट्स होते हैं उनके बॉडी में बहुत सारे, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल, इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन हम बोलते हैं। ये तुम्हें आर्थ्रोपोडा में भी मिलेगा, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, इनके बॉडी सेगमेंटेशंस होते हैं। तो फर्स्ट फाइलम जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने पॉडीफेरा, जिसके बॉडी में पोर्स होते हैं पूरे बॉडी में, जहाँ पे एक ही काम होता है, पानी जाता है और निकल जाता है, 24 आवर्स यही काम होता है, पानी के अंदर रहता है, इसलिए ऑल आर एक्वाटिक। तो आफ्टर दैट ये क्या होता है, इसके पास ये रिप्रोडक्शन जो करते हैं वो एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली करते हैं। डाइजेशन इंटरसेलुलर होता है क्योंकि जो फूड टेक प्लेस इनसाइड द फूड वॉइकल्स होते हैं, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। इनके पास कैनल सिस्टम होता है जो कंटिन्यूसली वाटर फ्लो करता है, जो ऑक्सीजन को लेके जाता है, CO2 को बाहर निकाल देता है। कैनल सिस्टम एक मतलब हेल्प करता है तुम्हारे रेस्पिरेशंस में, रिप्रोडक्शंस में, एक्सक्रीशंस में हेल्प करते हैं, तो पॉलीफेरा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैनल सिस्टम का सबसे सिंपलेस्ट टाइप जो हमने पढ़ा वो है एक्सकोन टाइप, जहाँ पे वाटर एंट्री करता है, कैनल के थ्रू जाता है, फिर स्पॉन्जियोसेल्स, फिर ऑस्कुलम से बाहर निकल के आ जाता है। तो आज हमने एक फाइलम पढ़ लिया। मैं यही तुमसे मतलब एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो पढ़ाया उसको तुम लोग देखो एक बार, फाइलम जो 11 फाइलम है उसको CL वाइज याद करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फाइलम जो हम पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा, जिसको हम बोलते हैं नाइजीरिया, राइट। अब इन जो हमने पढ़ाया उसमें अगर कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे पूछना, हम ऑनलाइन क्लास में फिर से मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।